अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जैसा कि हम सब ने डिसाइड किया था कि इंशाअल्लाह हर सैटरडे हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, हर फर्स्ट सैटरडे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम अरेंज करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी सिलसिले में ये हमारा फर्स्ट सेशन है और जिसका टॉपिक हमने रखा है शरिया स्क्रीनिंग। तो इंशाल्लाह हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे कि शरिया स्क्रीनिंग क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि दोस्तों आज का हमारा कंटेंट है जो, उसमें हम स्क्रीनिंग का ओवरव्यू करेंगे और जो टर्म्स है हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। रिपोर्ट्स कौन सी होती है, किस टाइप की होती है, उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट क्यों हम लेते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही में एक स्क्रीनिंग का एग्जांपल भी दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। तो हम स्क्रीनिंग ओवरव्यू देखते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग हमारे ऐप के माशाल्लाह फॉलोअर हैं और हमारे ऐप में 5 रूल्स के बेस पे, जो कि मुफ्ती साहब के फतवे में मिलता है, उसके बेस पे हमने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करी है, जिसमें से पहला रूल है बिजनेस स्क्रीनिंग और उसके बाद सेकंड रूल है नॉन शरिया रेवेन्यू की स्क्रीनिंग। तो बिजनेस स्क्रीनिंग में हम उन सब चीज को एक्सक्लूड कर देते हैं जिसका कोर बिजनेस ही गैर शरई हो, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि शराब की फैक्ट्री होगी, इसी तरह सूद से लेन देन वाले जो एनबीएफसी भी होते हैं वो भी आ गए इसमें। तो इस तरीके से हमने बिजनेस को डिफाइन किया है। मजीद जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग्स को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे और डिटेल में बताया गया है बिजनेस स्क्रीनिंग किस तरह की जाती है। इसके बाद हम जो सेकंड रूल है हमारा नॉन शरिया इनकम वाला, नॉन शरिया रेवेन्यू वाला। तो जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि इस रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी का अगर नॉन शरिया इनकम मोर देन 5% होता है तो वो कंपनी फेल हो जाती है उस रूल में। तो नॉन शरिया रेवेन्यू में कंपनी को सूदी इनकम जो होता है, बैंक में रखे हुए पैसे से जो इंटरेस्ट आता है वो हो गया। इसके बाद जो कंपनी कोई गैर शरई काम करती है उससे आने वाली आमदनी, इसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये 5% से अगर ज्यादा होता है तो वो कंपनी रूल नंबर 2 में फेल हो जाती है। इसके बाद आता है रूल नंबर 3 जो कि है इंटरेस्ट बेरिंग डेट। इंटरेस्ट बेरिंग डेट यानी सूदी कर्जा। आपको पता होगा कि कंपनी का सूदी कर्जा अगर 33% से ज्यादा है तो वो कंपनी गैर शरई हो जाती है। उसके बाद आता है इलिक्विड एसेट्स। इलिक्विड एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं कंपनी के, और इसी तरीके से गुडविल होता है, खासतौर से आईटी कंपनीज का होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इस सब का कैलकुलेशन किया जाता है और इसकी वैल्यू मोर देन 20% होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 20% है तो कंपनी उस रूल में फेल हो जाती है। फिर आता है नेट लिक्विडिटी। नेट लिक्विडिटी टू नेट लिक्विडिटी जो है, ये रूल नंबर 5 जो है, इसमें मार्केट वैल्यू जो कंपनी की है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप जिसको बोला जाता है, वो हमेशा उस नेट लिक्विड एसेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो वो रूल नंबर 5 में फेल हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं टर्मिनोलॉजी पे। टर्मिनोलॉजी में
आपको पता ही होगा, हम लोग बेसिकली ये 4 टर्म्स यूज करते हैं। एक्चुअली 4 भी नहीं, मोस्ट कॉमनली ये शरिया कॉम्प्लाइंट और शरिया नॉन कॉम्प्लाइंट, ये 2 रूल ज्यादा यूज किया जाता है, 2 टर्म्स ज्यादा यूज की जाती है। जिसमें आप सभी को पता है, शरिया कॉम्प्लाइंट का मतलब होता है जो भी कंपनी इन बताए हुए 5 रूल्स में सबको क्वालिफाई कर जाए, उस कंपनी को हम लोग शरिया कॉम्प्लाइंट बोलते हैं। इसी तरीके से नॉन कॉम्प्लाइंट अगर इस रूल में से किसी भी एक रूल में, या रूल नंबर 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 5 हो, किसी भी रूल में अगर कोई कंपनी फेल हो रही है तो उसको हम लोग नॉन कॉम्प्लाइंट बोलते हैं। आप एप्लीकेशन में जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, कोई भी रेड वाले जो स्टॉक्स होते हैं रेड कलर में, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर साफ लिखा हुआ आता है नॉट शरिया कॉम्प्लाइंट। तो आपको ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं करनी है जो नॉन कॉम्प्लाइंट में हो। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक शरिया कॉम्प्लाइंट का है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ना ही म्यूट है ना ही डाउटफुल है। अब क्यों म्यूट नहीं है और क्यों डाउटफुल नहीं है, इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। तो आते हैं हम अब तीसरे टर्म्स पे, जो है म्यूट। तो कोई भी कंपनी हमने म्यूट इसलिए की है क्योंकि उसका रेवेन्यू मिक्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने डेफिनेशन दी है छोटी सी एक। शरिया कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स पासिंग ऑल द 5 क्राइटेरिया ऑफ शरिया स्क्रीनिंग आर कंसिडर्ड एज शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स। कोई भी क्राइटेरिया फेल अगर होता है तो वो नॉन कंप्लाइंट, ऑल क्राइटेरिया पास होता है तो कंप्लाइंट। इसी तरीके से म्यूट के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिस कंपनी का मिक्स रेवेन्यू है, जिसका इम्परमिसिबल रेवेन्यू की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है वो नहीं पता, तो उसको हमने म्यूट में रखा है। इसके बाद आते हैं हम डाउटफुल सेक्शन में। तो डाउटफुल जो है, ये कंपनी जहां जो कंपनी का मिक्स बिजनेस होता है, जिसका रेवेन्यू परमिसिबल से भी आ रहा है, नॉन परमिसिबल से भी आ रहा है, और रेवेन्यू डिफाइंड है ऑलरेडी बट मिक्स है। थोड़ा डाउट भी है कि रेवेन्यू सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इन कंपनीज को हमने डाउटफुल सेक्शन में रखा है। तो आपको इसके एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे कि होटल के जो स्टॉक्स होते हैं, होटल के स्टॉक्स में आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें आपको फूड एंड बेवरेजेस भी दिख जाएगा। अब फूड में नॉन वेज दे रहे हैं या वेज दे रहे हैं, इसका जिक्र बहुत मुश्किल है पता करना, और इसका जिक्र कहीं नहीं होता है और इसका पता करना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरीके से बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं या हार्ड ड्रिंक दे रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं, अल्कोहल बेवरेजेस है, इसका पता करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स को डाउटफुल सेक्शन में डाल दिया जाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप सभी को शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, और यहीं से इंशाल्लाह पैसे बनाना है। अब आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में। तो आप सबको एक बात बता दें कि रिपोर्ट्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है क्वार्टरली रिपोर्ट, एक होती है हाफ ईयरली रिपोर्ट, और एक होती है एनुअल रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट कंपनी हर 3 महीने में पब्लिश करती है। हाफ ईयरली रिपोर्ट 6 महीने में पब्लिश करती है, और इसी तरीके से जो एनुअल रिपोर्ट है वो साल में एक बार कंपनी सबमिट करती है। तो ये हो गई 3 टाइप्स की रिपोर्ट्स। अब हम आते हैं कि हम एनुअल रिपोर्ट क्यों ले, वाई एनुअल रिपोर्ट्स। बहुत से कॉमन क्वेश्चंस भी है इस टॉपिक पे लोगों के, तो इस पे हम चलते हैं कि एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो मैंने पहले भी बताया, जो कंपनी साल में एक बार सबमिट करती है। बट
कंपनी जो सबमिट करती है रिपोर्ट, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज एक कंप्लीट डिटेल फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे स्क्रीनिंग करते हैं। आपको उसके अंदर प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट भी मिल जाएगा, कैश फ्लो भी मिल जाएगा, बैलेंस शीट भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। जो जो क्वार्टरली रिपोर्ट होती है उसमें आपको डिटेल्स में नोट्स नहीं मिलने वाली, बैलेंस शीट भी नहीं रहती है, सिर्फ कैश फ्लो होता है और प्रॉफिट लॉस होता है। तो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आया, कंपनी को डेथ कहाँ से आया, इसके बारे में हमको अगर पता करना है तो हमें इस नोट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ही अवेलेबल है। तो इसीलिए हमने एनुअल रिपोर्ट लिया है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो हम स्क्रीनिंग करके दिखाएंगे आपको कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स की। स्क्रीनिंग मीन्स हम आपको सिर्फ वैल्यूज दिखाएंगे, उसमें कि कौन सी वैल्यूज सेलेक्ट करना है और कौन सी नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं, एक लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे, लाइव वीडियो दिखा देते हैं, डेमो दिखा देते हैं आपको कि स्क्रीनिंग एनुअल रिपोर्ट के बेस पे कैसे की जाती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक स्टॉक है इंडिया बुल्स, जिसका मैंने एनुअल रिपोर्ट बीएसई की वेबसाइट से फेच कर लिया है। ठीक है, अभी इस कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट बीएसई को जो सबमिट करी है वो 5 तारीख को सबमिट करी, 5 सितंबर को। अब मेरे को इस कंपनी के स्क्रीनिंग करना है, तो मैं जाऊंगा। एक और चीज बता देते हैं कि कंपनी के रिपोर्ट्स में ना दो चीज होती है, एक स्टैंड अलोन रहेगा, एक कंसोलिडेट रहेगा। तो हम लोग जो लेंगे वो कंसोलिडेट लेंगे, स्टैंड अलोन नहीं लेंगे। तो हम नीचे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं कंसोलिडेटेड लिख के, कंसोलिडेट लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे काफी वैल्यूज शो होगी। वैसे दूसरा एक तरीका है वैसे फाइंड करने का, जो मैं पर्सनली करता हूँ, वो अदर इनकम डालता हूँ, जिससे मेरे को यहाँ पे वैल्यूज कम आ जाती है। तो हम इस तरीके से देखेंगे। मैंने क्या किया, एनुअल रिपोर्ट मेरे पास थी, पेज नंबर 1 पे है ये एनुअल रिपोर्ट में मेरे को डेट दिखी, कंपनी ने 5 तारीख को सबमिट किया। अब मेरे को इसकी कैलकुलेशन करना है, तो मैं अदर इनकम सर्च करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा अदर इनकम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब फाइंड करता हूँ तो मेरे को पहली ही वैल्यू इंडिया बुल्स के जो है कंसोलिडेट दिख जाती है, मार्च 2023 की। अब थोड़ा करें तो इसमें स्टैंड अलोन भी सबमिटेड है, ये स्टैंड अलोन है, तो हमको स्टैंड अलोन नहीं लेना, हमको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को, इस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के डेटा को चेक करना। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैं अब ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ये जो है ये इसका रेवेन्यू और अदर इनकम का सेक्शन है, यानी इनकम स्टेटमेंट है। और नीचे जाएंगे तो इसका कैश फ्लो आ जाएगा। तो हमको इसका बैलेंस शीट में जाना है, तो ये आ गया बैलेंस शीट। ठीक है, आप पहले रेवेन्यू भी चेक कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, बट मैं जिस तरीके से करता मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ, और मुझे ये इजी लगता है करने में। तो मैं पहले कंपनी का देखता हूँ टोटल एसेट्स कितना है, मैं इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ और मेरे यहाँ पे टोटल एसेट्स का जो कॉलम है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं लेता हूँ टोटल लायबिलिटीज, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो टोटल लायबिलिटीज लेके मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इस सेक्शन को मैं टोटल लायबिलिटीज लिख देता ताकि आप लोगों को भी समझ में आए अच्छे से। अच्छा, अगर कुछ 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 रिपोर्ट में टोटल लायबिलिटीज डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, तो वहां पे आपको लायबिलिटीज में जो करंट लायबिलिटीज है और एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देना है सिंपली। ये दोनों आप ऐड करेंगे तो आपको ये सेम वैल्यू आएगी टोटल लायबिलिटीज की।
उसके बाद मैं जो लेता हूँ, बोरोइंग लेता हूँ। बोरोइंग और लीज लाइबिलिटीज, इन दोनों को कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट बेरिंग डेट में। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज आने वाली है अभी, तो मैं एक इसको ले लिया, नॉन करंट में से बोरोइंग ले लिया पहले, और मैं यहाँ पे जो डेट है, डेट में जाके मैं ये एक बेसिक गूगल शीट में कर रहा हूँ मैं, कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली शीट नहीं है। तो आप इसमें आराम से यहाँ इक्वल्स टू डाल देंगे और यहाँ वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसके बाद आएंगे बोरिंग नंबर 2 पे, जो करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एडिशन करूंगा, और एडिशन करके मैं अब लीज लाइबिलिटीज देख रहा हूँ। ये जो लीज लाइबिलिटीज है, ये ट्रिपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। कभी समझ में ना आया कि कौन से कॉलम का है, तो ये ट्रिपल क्लिक करने से समझ में आ जाएगा कि हाँ लीज लाइबिलिटीज है। तो मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद एक और लीज लाइबिलिटीज है, ठीक है, इसको भी मैं लेके यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। तो ये मेरी वैल्यू आ गई डेट की, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो डेटा लेता हूँ वो होता है इन्वेंट्रीज का, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये आप ट्रिपल क्लिक करेंगे जैसा मैंने पहले बताया, तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू यहाँ से आप लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इन्वेंट्री में डाल दिया। अब इसके बाद मेरे को जो लगता है, अब हम आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की तरफ और गुडविल एंड इंटेंजिबल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या वैल्यू आती है मैं वो बता देता हूँ। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी। तो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर आएगा यहाँ पे क्या है, गुडविल एंड इंटेंजिबल। तो मेरे पास यहाँ पे गुडविल भी है और इंटेंजिबल भी है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ, जैसा पहले मैंने डेप्थ के कैलकुलेशन में बताया था, उसी तरह यहाँ पे भी मेरे को पेस्ट करना है, इक्वल टू लगा के और प्लस के साइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दूसरा जो है इंटेंजिबल, उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे को मिल गया गुडविल एंड इंटेंजिबल। तो ये हो गया मेरा बैलेंस शीट से जो मेरे को वैल्यूज चाहिए थी उसको कैलकुलेट करने का काम, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू के लिए मेरे को अब नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसको कॉपी किया और ये रेवेन्यू कॉलम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। अब इसके बाद मेरे को लेना है नॉन परमिसिबल इनकम। नॉन परमिसिबल इनकम जो है वो मेरे को नोट्स, जो यहाँ दिख रहा है नोट, ये नोट के नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये नोट को पढ़ना पड़ता है चेक करने के लिए कि रेवेन्यू कहाँ से आ रही है डिटेल्स में। तो जैसा मैंने अपना पहला तरीका यूज किया था, कंट्रोल F दबा के मैंने अदर इनकम डाला था, तो ऑलरेडी है। अब मैं एक बार और इंटर की बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम का नोट्स मिल गया। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को पढ़ने कि इसमें क्या है ऐसा जो मेरे को कंसीडर करना चाहिए नॉन परमिसिबल में। तो मैं देख रहा हूँ कंपनी का जो काम है, इनकम फ्रॉम इक्विपमेंट रेंटिंग, इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट, ये ठीक लग रहा है। प्रोसेसिंग फी भी ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा डाउट, थोड़ा नहीं मतलब कंप्लीटली डाउटफुल इनकम दिख गई है। तो इसको मैं ऐड करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कंपनी जो है इंडिया बुल्स जो है ये लोन देती है इंटरेस्ट पे।
उसके बाद दूसरा जो मेरे को दिख रहा है, सर्विस फी ऑन पूल लोन, तो ये मेरे को भी डाउटफुल लग रहा है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो पहले ये मैंने ये वाला लिया, कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आया फ्रॉम ऑपरेशंस में, क्योंकि मैं अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहा हूँ। तो फ्रॉम ऑपरेशंस में मेरे को नॉन परमिसिबल इनकम जो लगी वो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने प्लस बटन दबा दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू और दिख रही है जो डाउटफुल जा रही है, तो मैं इसको भी ऐड करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा ऑपरेशन से हो गया। उसके बाद जो है ट्रेडिंग गुड्स, तो ये डाउटफुल नहीं लग रहा है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। अब हम आते हैं अदर इनकम में। अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये नील है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अदर्स जो लिखा है इसको मैं लूंगा और मैं जाऊंगा इंटरेस्ट इनकम में, यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगाऊंगा और मैं पेस्ट करूंगा अपनी वैल्यू। जिस तरह मैंने डेथ और गुडविल एंड इंटेंजिबल में बताया, सेम ऑपरेशंस में भी वही तरीके से बताया कि आपको इक्वल्स टू लगाना है और ऐड करना है, या फिर आप अपना फिजिकल कोई कैलकुलेटर लेके बैठे या बुक वगैरह लेके बैठे तो उसमें लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसके बाद मैंने देख लिया इंटरेस्ट। उसके बाद मेरे को अब चेक करना है दूसरी नॉन परमिसिबल इनकम क्या है। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये नॉन परमिसिबल नहीं लग रही है। अब इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहा कि इसकी ज्यादा डिटेल्स पता करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब उसने इन्वेस्ट किया तो शरिया कॉम्प्लाइंट है कि नहीं उसका भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन परमिसिबल में। ओके, और इसको मैं लूंगा अदर नॉन परमिसिबल में। एक मिनट, इसको इंटरेस्ट इनकम को अभी छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि अभी हमें एक ही मिली है। तो अब मैं क्या करूंगा, अदर नॉन परमिसिबल इनकम में ये वैल्यू ऐड करूंगा। ठीक है, जो मेरे को एक अभी मिली जस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली। उसके बाद ये इनकम कुछ नहीं है, ये भी इनकम कुछ नहीं है। उसके बाद फिर से मेरे को एक इंटरेस्ट इनकम मिल रही है फिक्स डिपॉजिट वाली, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगाया था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी इनकम इंटरेस्ट इनकम में एडिशन हो गया 2.14.02। इक्वल्स टू लगाना है क्योंकि गूगल शीट है और इसमें इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। उसके बाद मैं जाऊंगा शीट में, ये हो गया मेरा। अब मैं देख रहा हूँ तो नेट गेन ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो ये भी नॉन परमिसिबल इनकम है, तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया तो मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा देता हूँ पहले, और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आऊंगा मिसलेनियस इनकम में। ये भी डाउटफुल इनकम है क्योंकि इसका सोर्स नहीं पता है, डिटेल्स नहीं दी है, तो इसको हम डाउटफुल में कंसिडर करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये तरीका था वैल्यूज निकालने का, और इसको फिर आप कैलकुलेटर आप एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ज्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है कि इन सब वैल्यूज को फिर कैलकुलेट किस तरीके से करना है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो मेरे पास एक सीजी पावर भी है, काफी अच्छी कंपनी है माशाल्लाह। सीजी पावर का स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं। स्टेटस मीन्स मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ वो चेक कर लेते हैं। और आप लोग चाहे तो इसको हैंड्स ऑन भी कर ले, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने जो तरीका बताया था, मैं रिपोर्ट में जाऊंगा कंपनी की, और रिपोर्ट में जाके कंट्रोल F दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अदर इनकम टाइप करूंगा। ठीक है, अब अदर इनकम टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, इंटर दबा के मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बड़ा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने सर्च किया तो मेरे को यहाँ पे अदर इनकम मिली, लेकिन स्टैंड अलोन। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको कंसोलिडेट, अगर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अवेलेबल है तो कंसोलिडेटेड ही लेना है, अगर कंसोलिडेटेड अवेलेबल नहीं है तब वहां पे हमको स्टैंड अलोन लेना है। तो मैं वापस अपना कंट्रोल F
वाली जर्नी स्टार्ट करता हूँ सर्च करने की, और मैं ढूंढूंगा, और ढूंढने के बाद मेरे को वैल्यूज मिल गई। तो जैसा मैंने पहले बताया था, मेरा जो मैं तरीका यूज करता हूँ, मेरे को ये रिपोर्ट मिल गई ना, ये इस तरह के से कुछ रहेगी छोटी सी। तो इसको थोड़ा जूम करना है। जूम आप लोग को ब्राउजर से यहाँ से भी दिख जाएगा, जूम करने का तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैं माउस पैड से कर रहा हूँ तो आप लोग माउस पैड से भी कर सकते हैं। तो ये ओके, तो मैं यहाँ पे अब आऊंगा। ये जो है मेरी वैल्यूज जो मेरे को चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो मेरे को यहाँ मिलेगी। तो मैं आता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये है मेरा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये दोनों सेम होता है। तो यहाँ टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिखेगा, और यहाँ पे टोटल एसेट्स, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं टोटल एसेट्स लिया, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उबैद अब मैं भाई, जी, यहाँ पर सिंबल डाल दीजिए दोनों पर ना, हाँ हाँ डालता हूँ, निकल गया ध्यान से कंफ्यूजन हो निकालना। जाएगी कौन सा किसका है। यहाँ पे सिंबल डाल दीजिए दोनों में। और ये है सीजी पावर। ठीक है, तो ये आईईएल का है, और ये है सीजी पावर का, और इसको मैं कर देता हूँ मिडल में। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड में सही है बस खाली। ठीक है, तो हमने टोटल एसेट्स लिया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं जाऊंगा, टोटल एसेट्स के बाद मैं चेक करूंगा कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज कितना है। तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज तो कहीं मेंशन नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा, करंट लाइबिलिटीज मिलेगी मेरे को, और नॉन करंट लाइबिलिटीज मिलेगी। ये दोनों की जो वैल्यू मिलेगी ना, उसको ऐड करने में। और अगर वो भी नहीं मिलती, समझ में आता है करने, अगर उसको भी कंफ्यूजन होता है करने में, तो मैं क्या करूंगा, टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इक्विटी से। ये जो इक्विटी है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इसके नीचे की जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लाइबिलिटीज की। तो मैं यहाँ फिलहाल वही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा वो ढूंढने से अच्छा मेरे को शॉर्टकट यही लग रहा है सही। मैं टोटल एसेट्स ऑलरेडी कॉपी था मेरे पास, टोटल लाइबिलिटीज, सॉरी टोटल, हाँ टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दोनों सेम ही। तो ये मेरे पास ऑलरेडी था अवेलेबल, तो इसको मैंने इससे माइनस करना है, इक्विटी एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और मैं जाऊंगा अपनी शीट पे। यहाँ पे मेरे को टोटल लाइबिलिटीज चाहिए। तो मेरे पास ये जो वैल्यू थी ना, एक मिनट, ये वैल्यू को मैं पहले कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ किससे, 1790 जो इक्विटी है उससे, और 0.93 से। तो यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, वो रहेगी टोटल लाइबिलिटीज। ओके, उसके बाद अब मैं जाता हूँ, एक मिनट, ठीक है, अब मैं आता हूँ बोरोइंग्स पे। तो जैसा मैंने पहले बताया, बोरोइंग्स एंड लीज लाइबिलिटीज, ये दो वैल्यू हमको चेक करने रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये एरो जो है, ये बोरोइंग वाला, ये जीरो है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या लेना है, लीज लीज लाइबिलिटीज, क्योंकि सेम चीज यहाँ पे भी जीरो है। अच्छा, ये देख ले आप ध्यान से कि आप मार्च 2023 की रिपोर्ट, यानी लेटेस्ट रिपोर्ट, हो सकता है आप 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो 2025 चल रहा होगा। तो जो लेटेस्ट है
उसको देखना है। ये प्रीवियस ईयर का है, इसको नहीं देखना है, ये ध्यान रहे बस। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बोरोइंग्स यहाँ पे नील है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीज लाइबिलिटीज को कॉपी कर रहा हूँ और मैं मेरे जो डेथ वाला पार्ट है यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको प्लस करके ये रिपोर्ट आईएल की है। हाँ, तो यहाँ पे मैं लीज लाइबिलिटीज ले रहा हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा डेथ का पार्ट हो गया। तो डेथ में मैंने जैसा पहले भी बताया कि आपको लीज लाइबिलिटीज को भी लेना है, इंक्लूड करना है, और बोरोइंग को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ क्योंकि बोरोइंग 0 है, इसीलिए हमने बोरोइंग नहीं लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमको इसमें जाना है, एसेट्स वाले पार्ट में जाना है। एसेट्स में हम आएंगे तो यहाँ पे हमको देखना है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस रिपोर्ट में बताया था, आईईएल के कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, जो इस रिपोर्ट में नहीं था अवेलेबल। यहाँ आप देखेंगे तो क्रॉस मतलब एक बार चेक करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, और एक राइट टू यूज एसेट्स भी होता है, वो भी आ जाता है। तो अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में सीजी पावर की इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जिसको पीपीई भी शॉर्ट में बोला जाता है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को CWIP भी बोला जाता है। इसको मेरे को ऐड करना है फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली होता ये है कि कंपनी के जो ऐसे एसेट्स जो इमीडिएटली सेल करके कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, इसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट किया पहले, अब दूसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कॉपी करूंगा और उसको भी यहाँ पे पेस्ट करूंगा। सॉरी, ये कॉपी नहीं होगा, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे और पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स का काम। अब इसके बाद आता है गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंटेंजिबल एक डेवलपमेंट में भी है और एक इंटेंजिबल नॉर्मल है, तो दोनों को लेना है हमको। गुडविल भी लेना है और इंटेंजिबल के जो दोनों पार्ट है उसको लेना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन लगा के ऐड करना चालू करूंगा, जो मैंने कॉपी करते जाऊंगा एक एक करके। सॉरी, यहाँ पे ऐड करके पेस्ट कर दिया। तो ये जो मेरी वैल्यू अब आएगी, ये तीनों ऐड हो गए ना। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऊपर फॉर्मूला बार में 162, 45, 11। पॉइंट को इग्नोर करें अभी, तो ये तीनों आ गए 11, 45, 162। ये हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब हमारा बचता है इन्वेंट्री वाला पार्ट। तो इन्वेंट्री में यहाँ चेक करूंगा करंट एसेट्स में, ये आ गया हमको करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं हम अभी हम रेवेन्यू वाला पार्ट में आएंगे, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है कंपनी का। यहाँ से हमको पिक करना है रेवेन्यू, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अब हमको नोट्स में जाना है, नोट सेक्शन में कंपनी के जो मैंने जैसे इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी बताया कि उसकी रिपोर्ट सॉरी इनकम कहाँ से आ रही है वो चेक करना है। तो अब हमको नोट्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ नोट नंबर 28 और 29 है। तो नोट नंबर 29 में आ गए हम, जो मैंने अपना आपको पहले भी बताया था तरीका, ये अभी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से नोट नंबर 28, 29 में जाना है। तो मैं स्क्रॉल करके भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है मैं फाइंड करके जाऊंगा अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा, फिर इंटर दबाऊंगा, तो मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट नोट नंबर 29 पे।
तो मेरे को पहले नोट नंबर 28 को चेक करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में आएगा वहाँ पे डिटेल्स। तो कंपनी यहाँ पे क्या करी है उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट सेल करी है उसका आया है, सर्विस से इनकम आया है, कंस्ट्रक्शन का आया है, और अदर ऑपरेटिंग इनकम जो स्क्रैप सेल करने से आया है। तो ये तो हो गया कंपनी का रेवेन्यू पार्ट जो ऑपरेशन से है। अब इसके बाद हम अदर इनकम में आएंगे। अदर इनकम में अब हमको चेक करना है जो नॉन परमिसिबल इनकम है। अब अच्छा, हमने अभी चेक किया ना कि फ्रॉम ऑपरेशन से हमको डाउटफुल कोई भी रेवेन्यू नहीं मिला, वो जीरो हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे अदर इनकम में आके चेक करेंगे अदर इनकम में कंपनी को नॉन परमिसिबल इनकम कौन कौन सा है। तो नॉन परमिसिबल इनकम में आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक तो इंटरेस्ट इनकम भी हो जाता है, एक डिविडेंड इनकम होता है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ की है उसका प्रॉपर सोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो हर एक इन्वेस्टेड कंपनी, मतलब जो जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसकी स्क्रीनिंग करना पड़ेगा फिर। तो ये थोड़ा हार्ड काम हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ही हार्ड काम है। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन परमिसिबल में कंसीडर करते हैं। तो अब हम पहले लेते हैं इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इक्वल्स टू लगा के ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट आपको करना है, सब्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से होगा। और इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर्स, ध्यान रहे आप 2023 यानी 2022 2023 यानी करंट रिजल्ट का देख रहे हैं, करंट एनुअल रिपोर्ट, ये मैंने ऐड कर दिया और मैं अब देख रहा हूं तो इंटरेस्ट इनकम मेरा हो चुका है। इसके बाद जो अदर इनकम में इनकम्स है वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हमें लेना है, वो है 1.9। इंटरेस्ट इनकम हमारा हो गया। अब अदर नॉन परमिसिबल इनकम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डिविडेंड इनकम भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड का इनकम भी आ जाता है और इन्वेस्टमेंट का इनकम आ जाता है। तो हमने अभी इन्वेस्टमेंट का इनकम लिया और उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद आता है फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इस इनकम को भी नॉन परमिसिबल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसको भी मैंने ऐड किया। ये 0.01 छोटी नहीं है एक्चुअली, ये वैल्यूज करोड़ में, तो निग्लिजिबल ना समझे इसको आप लोग। उसके बाद आता है बिजनेस सेंटर से इनकम जो है इसका, इसको ना कंसिडर करें। उसके बाद आता है मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम मैंने पहले भी आपको बताया, ये डाउटफुल होता है क्योंकि सोर्स कहाँ से उसका नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए उसको मिसलेनियस में डाल दिया। इसको हमने ऐड कर दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये तरीका था वैल्यूज फाइंड आउट करने का, और जैसे मैं आपको बताया, आप लोगों को बताया कि जो रूल्स है, रूल्स आपको एप्लीकेशन में कंप्लीटली डिटेल्स में दिख जाएगा। हर एक रूल पे आप क्लिक तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया गया है उस तरीके से पता चल जाएगा, या फिर आप जो हमारे ऐप में वर्टिकल जो थ्री सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है थ्री, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से रूल सेक्शन में जा सकते हैं, रूल्स आप पढ़ के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कैलकुलेशन का पार्ट। उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इससे, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो जज़ाकल्लाहु खैरा आप सभी का इस सेशन को देखने के लिए। आप हमारे ईमेल आईडी को देख सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी है हमारी, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा एफबी अकाउंट है, हमारा यूट्यूब अकाउंट है। आप इसको देखें, विजिट करें, सीखें,
शरिया रिलेटेड क्वेरीज कुछ भी हो हमारे से पूछें, और इंशाअल्लाह हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाह फिर से आप सभी का इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हमारा लाइव वेबिनार होगा, जिसमें हमारे एक साथी हैं जो उस वेबिनार में आप सभी के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को इंशाअल्लाह लाइव बताए रिपीट करके उसका जवाबात देंगे। आज के जो सेशन में सवालात हुए हैं, जो सवालात आए हैं कमेंट्स में, क्योंकि ये यूट्यूब सेशन है, जो जो भी सवालात आए हैं इनको इंशाल्लाह नोट करके अगले हफ्ते इसके जवाबात दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमसे और वेट करें अगले सेशन का। इंशाअल्लाह उस सेशन में सारे सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और डिटेल्स में दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।